लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। दाऊद के डी कंपनी से उत्तर प्रदेश के कितने गैंगस्टर जुड़े थे? सुभाष ठाकुर, ब्रिजेश सिंह, मुख्तार अंसारी और ना जाने कौन कौन। लेकिन 93 में दाऊद के कायराना वारदात के बाद एक एक करके सब ने उसका साथ छोड़ दिया। खुद उसका सबसे करीबी छोटा राजन ने भी, जिसने दाऊद से अलग होकर अपना ही गैंग भी बना लिया। तो इसके बाद यूपी और बिहार के गैंगस्टर के लिए एक और ऑप्शन खुल गया था कि अगर अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ बनानी है ना, तो एक और रास्ता छोटा राजन है अब, जिसके साथ अल्मोड़ा का पीपी जुड़ा और वो इंटरनेशनल गैंगस्टर बंटी पांडे बन गया। बच्चा पासी भी जुड़ा। आज के तारीख में वो अतीक के इलाके में सबसे बड़ा बाहुबली है और इन दिनों राजनीति में भी एक्टिव है। लेकिन इसी लिस्ट में एक और नाम खान मुबारक का भी था, जिसके ऊपर 40 से भी ज्यादा केस दर्ज थे, जिसने छोटा राजन के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी ले ली। और तो और उसके बारे में ये भी कहते हैं कि एक बार जब एम्पायर ने उसे रन आउट करार दे दिया तो उसने एम्पायर को ही ठोक दिया। मतलब कहानी सिर्फ बड़े डॉन की ही नहीं, उसके गुर्गों की भी बड़ी दिलचस्प होती है। तो आइए आज आपको इसी खान मुबारक की कहानी सुनाता हूँ। देखिए, जुलाई 2015 में ना सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक आदमी खड़ा होता है, उसके सिर पर एक बोतल रखा जाता है और सामने वाला आदमी बोतल पर निशाना साधते हुए गोली चला देता है। गोली ना बोतल को लगती है और ना ही उस इंसान को, बल्कि चूक जाती है, जिस पर गोली चलाने वाला इंसान कहता है, बच गया बे। शुरू में सबको लगा ये वीडियो देख के कि कोई रील बना रहा है मनोरंजन के लिए, लेकिन असल में गोली चलाने वाला खान मुबारक होता है और जिस पर निशाना साधा जा रहा था वो यूपी के अंबेडकर नगर का एक व्यापारी बाजू खान था, जिसकी गलती बस इतनी थी ना कि उसने साथी कारोबारी से खान मुबारक को फिरौती देने से मना किया था। तो जिस खान मुबारक की उत्तर प्रदेश में इतनी धमक थी, उसकी क्राइम की दुनिया में आने की भी कोई कहानी तो जरूरी ही होगी। और यूपी के माफियाओं और अपराधियों में क्राइम की दुनिया में आने के कमोबेश एक ही ट्रेंड दिखाई देता है। अक्सर ये माफिया किसी न किसी बदले की आग या किसी गलती के चक्कर में अपराध जगत में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन अंबेडकर नगर के हंसवार गांव का रहने वाला खान मुबारक की एंट्री क्राइम की जगत में ऐसे नहीं हुई थी। खान मुबारक ने तो इस फील्ड में अपने बड़े भाई के सह से एंट्री मारी थी। नाम था उसका खान जफर उर्फ जफर सुपारी। खबरों की माने तो उसका बड़ा भाई जफर सुपारी ने तो 15 साल की उम्र में ही गांव के एक लड़के की हत्या कर दी थी। धीरे धीरे क्राइम के दलदल में फंसते हुए उसकी नज़दीकी जो है वो छोटा राजन से बढ़ गई। अब बड़े भाई के इसी रौब का असर छोटे भाई खान मुबारक पर भी पड़ता चला गया। ऐसा नहीं था कि खान मुबारक ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो और जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया हो। वो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान एक क्रिकेट मैच में हिस्सा लेता है वो। क्रीज पर मुबारक बैटिंग कर रहा था, दौड़कर रन पूरा करने की जुगत में वो था। इसी बीच विरोधी टीम वाले उसकी गिल्ली उड़ा देते हैं। एम्पायर भी इधर रन आउट का इशारा दे देता है, लेकिन मुबारक के मुताबिक वो आउट नहीं हुआ था। वो एम्पायर से इस बात की अपील भी करता है, लेकिन एम्पायर उसकी एक नहीं सुनते हैं, जिसके बाद मुबारक को गुस्सा आया और उसने एम्पायर को गोली मारकर वहीं पे ढेर कर दिया। एम्पायर के हत्या के साथ ही खान मुबारक भी क्राइम के दलदल में फंस चुका था। इसके बाद तो उसकी जिंदगी में जुर्म के कई सारे अध्याय जुड़ते चले गए। कभी डाकघर लूटने का, तो कभी किसी व्यापारी की रंगदारी मामले में हत्या कर देने का। कई सालों में खान मुबारक का पेशा इतना फैल चुका था कि अंबेडकर नगर क्रिमिनल रूप से एक्टिव टॉप 3 जिलों में आ गया था। इसी सब के बीच छोटा राजन और पूर्वांचल के दूसरे माफिया मुन्ना बजरंगी के बीच भी अदावत हो चुकी थी। और जब साल 2006 में खान मुबारक ने इलाहाबाद में डाकघर लूटा, तो इससे मुन्ना बजरंगी का माथा भी ठनका, क्योंकि कहते हैं कि वो इलाका जो है ना, वो मुन्ना बजरंगी और उनके तमाम शूटरों की थी। ऐसे में अगर खान मुबारक अपनी धमक वहाँ बनाने में कामयाब हो जाता तो फिर उनका क्या होता। खैर, ये तो बस एक बात थी,
कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब खान मुबारक ने मुन्ना बजरंगी के एक करीबी डॉक्टर से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांग ली। इस बात का पता संजीव जीवा को लगा और उसने मुन्ना बजरंगी को बता दी ये बात कि ये देख तेरे इलाके में क्या हो रहा है। फिर क्या, इसके बाद तो मुन्ना बजरंगी और खान मुबारक गैंग के बीच शूट आउट आम हो गए। इन घटनाओं के बाद पुलिस की दबिश बढ़ी तो खान मुबारक मुंबई चला गया अपने भाई के पास। वहीं उसके साथ रहा, वहीं उसकी राजन से भी जान पहचान बढ़ी, छोटा राजन से, और फिर वो उसके साथ ही जुड़ गया। फिर वो घटना हुई जिसके बाद खान मुबारक का नाम जो है ना वो और भी बड़ा हो गया। बच्चा पासी की कहानी में आपने मुंबई के काला घोड़ा शूट आउट की कहानी सुनी ही होगी, जिसमें दाऊद के गुर्गों पर छोटा राजन के शूटरों ने हमला किया था। उसमें बच्चा पासी के साथ साथ खान मुबारक भी शामिल था। लेकिन इसके बाद जिस मामले में खान मुबारक का नाम आया उसने उसे और भी फेमस कर दिया। खबरों की माने तो फिल्म जगत से जुड़े 2 लोगों के नाम की सुपारी निकलती है। नाम है उनका राजकुमार संतोषी और हिमेश रेशमिया। सुपारी छोटा राजन ने ली थी और उसका खास सहयोगी जो था एजाज लकड़ावाला वो शूटरों की भर्ती कर रहा था इस सुपारी को अंजाम देने के लिए, और इस काम में उसकी मदद की थी जेल में बंद खान मुबारक ने। उसके जरिए लखनऊ और बाराबंकी से शूटर बुलाए गए, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने हत्या की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इस एक कहानी से आप समझ गए होंगे कि खान मुबारक मुंबई पहुंचने के बाद क्या चीज बन गया था। उसके पास कितना पावर था कि वो अब एक सुपारी को भी ऑर्गेनाइज करने लगा था। आगे 2007 से लेकर 2012 तक खान मुबारक नैनी सेंट्रल जेल में बंद रहा। इसी बीच साल 2011 में एक बड़ी घटना सामने आई। छोटा राजन के करीबी ओसामा की हत्या हो गई। ओसामा छोटा राजन के सबसे खास लोगों में शामिल था, इसलिए उसके मौत पे कहानी ये बनी कि छोटा राजन गैंग का ये मेंबर था ओसामा। वो पुलिस को छोटा शकील के बारे में जानकारी देता था, इसलिए दाऊद गिरोह के लोग ने उसे मार दिया। लेकिन कुछ ज़्यादा जानकार लोग ये भी बताते हैं कि बाद के सालों में ना ओसामा छोटा शकील के गिरोह में शामिल हो गया था, यानी वो छोटा राजन से गद्दारी कर रहा था और ये बात उसे पसंद नहीं थी। इसलिए छोटा राजन ने जफर सुपारी को उसका काम तमाम करने के लिए बोल दिया और जफर सुपारी ने ये काम सौंपा अपने भाई खान मुबारक को। फिर नैनी जेल में रहते हुए खान मुबारक ने ओसामा की हत्या करवा दी। आगे साल 2012 में जब खान मुबारक जेल से निकला तो पहले से भी और भी ज़्यादा ताकतवर होकर निकला। बाहर आते ही उसने फिरौती का काम शुरू कर दिया। कारोबार का रुख थोड़ा सा बदल चुका था। जमीन का कारोबार, रंगदारी और फिरौती, दूसरे लोगों को भी शूटर चाहिए होते थे तो फिर वो शूटर भी मुहैया करवाने लगा। मतलब अपना पूरा गैंग वो एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में वो मैनेज करने लगा। इसी बीच उसने और भी कई हत्याकांड को अंजाम दिया। उसका जेल आना जाना लगा रहा। लेकिन जब 2017 में लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया तब से वो जेल में ही बंद रहा। तब 2018 में फैजाबाद जेल से उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था कि मुझ पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। खान मुबारक एक न खत्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। मुझ पर हमला हुआ तो खादी और खाकी दोनों ही नहीं बख्शे जाएंगे। मतलब ये तो सीधी सीधी चेतावनी थी पुलिस से लेकर नेताओं तक को। जेल से वीडियो आया था तो इस बात पे भी खूब बवाल हुआ। अंत में खान मुबारक हरदोई जेल में बंद था, जहां पिछले साल उसकी बीमारी की वजह से मौत हो गई। और कुछ ऐसे प्रदेश के एक और गैंगस्टर की जो गिनती है वो कम हो गई। बाकी ये पूरी कहानी आपने भी सुनी मुझसे, मैंने भी पढ़ी, और ये सब सुनने के बाद तो मुझे लगा कि इसकी पूरी ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। मतलब कि यूपी का एक गैंगस्टर मुंबई तक पहुंचता है, दाऊद से दुश्मनी ले लेता है, छोटा राजन का साथी बन जाता है और अंत में यूपी में ही लौटकर अपने क्राइम का साम्राज्य फैलाता है और बीमारी से मर जाता है। बाकी आप ये पूरी कहानी सुनने के बाद क्या सोचते हैं
वो कमेंट करके ज़रूर लिखें। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, उसे दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे एक भी कहानी छूटे ना क्राइम की। बाकी हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.